एक राजा अपनी प्रजा सहित हरिद्वार गया। उसके साथ में सब तरह के लोग थे। उसमें एक चमार भी था। उस चमार ने सोचा कि ये बनिए लोग बड़े चतुर होते हैं, अपनी बुद्धिमानी से धनी बन गए। अगर हम भी उनकी बुद्धिमानी के अनुसार चले तो हम भी धनी बन जाएंगे। ऐसा विचार करके वह एक चतुर बनिए के साथ चल पड़ा और उनकी बातों पे नज़र रखने लगा। जब हरिद्वार के ब्रह्म कुंड में दान पुण्य संकल्प कराने के लिए पंडा आए, तब उस बनिए ने कहा कि मैंने ब्राह्मण को 100 रुपये उधार दिए थे, आज मैं उनको दान के रूप में श्री कृष्ण को अर्पण करता हूँ। पंडा ने संकल्प भरवा दिया। चमार ने देखा कि इसने एक कौड़ी भी नहीं दी और लोगों के बीच में प्रसिद्ध हो गया कि इसने 100 रुपये दान किए हैं। कितना बुद्धिमान है, मैं भी इससे कम नहीं हूँ और न रहूँगा। जब पंडा ने चमार से संकल्प भरवाना शुरू किया, तब चमार ने कहा कि मैंने बनियों को 100 रुपये उधार दिए थे, तो उस 100 रुपये में श्री कृष्ण को अर्पण करता हूँ। पंडा ये बात समझ नहीं पाया और संकल्प भरवा दिया। चमार खुश हो गया। मैं भी बनिए समान 100 रुपये दान पुण्य कर दिया। सब घर पहुँचे। समय पर खेती हुई। ब्राह्मण और चमार में खेतों में खूब अनाज पैदा हुआ। ब्राह्मण ने बनिए से कहा, सेठ आप चाहे तो 100 रुपया अनाज ले लो, इससे आपको नफा भी हो सकता है, मुझे तो आपका कर्ज चुकाना है। बनिए ने कहा, ब्राह्मण जब मैं हरिद्वार गया था तब मैंने आपको उधार दिए हुए 100 रुपये दान कर दिए। ब्राह्मण बोला, सेठ मैंने आपसे 100 रुपये उधार लिए हैं, दान नहीं लिए, इसलिए इन रुपयों को मैं रखना नहीं चाहता, ब्याज सहित पूरा चुकाना चाहता हूँ। सेठ ने कहा, आप देना ही चाहते हैं तो अपनी बहन अथवा कन्या को दे सकते हैं। मैं 100 रुपये भगवान को अर्पण कर दिए हैं, इसलिए मैं नहीं लूँगा। अब ब्राह्मण और क्या करता, वह अपने घर लौट गया। वह जिस बनिए चमार से 100 रुपये लिए थे, वह बनिया चमार के खेत में पहुँचा और बोला, लाओ मेरे रुपये, तुम्हारा अनाज हुआ है, 100 रुपये अनाज ही दे दो। चमार ने सुन रखा था कि ब्राह्मण के देने पर भी बनिए ने उनसे 100 रुपये नहीं लिए थे, अतः उसने सोचा कि मैं भी संकल्प रखा है, मैंने 100 रुपये दे दिए हैं। ऐसा सोचकर चमार बनिए से बोला, मैंने तो सेठ की तरह गंगा जी में खड़े होकर 100 रुपये श्री कृष्ण को अर्पण कर दिए, मेरे को रुपये क्यों देने पड़ेंगे। बनिया बोला, तेरे अर्पण कर देने से कर्जा नहीं छूट सकता, क्योंकि तूने मेरे से कर्जा लिया है, तो छोड़ने से कैसे छूट जाएगा। मैं तो अपने 100 रुपये ब्याज सहित पूरे लूँगा, लाओ मेरे रुपये। ऐसा कहकर उसने चमार से अपने रुपये अनाज ले लिया। इस कहानी से यह सिद्ध होता है कि हमारे पर दूसरों का जो कर्ज है वो हमारे छोड़ने से नहीं छूटता,